राम जी चित्रकूट के आगे चलते हुए अत्रि मुनि को मिलते हुए दंडकारण्य में अत्रि मुनि जी से पूछते हैं, प्रभु हम कहाँ निवास करें। पंचवटी की चर्चा आती है। भगवान आगे बढ़े तो एक परम भक्त और मिले, श्री सुतीक्षण जी। अद्भुत संत हैं ये, हाँ बिरले राम जी के भक्त हैं, अद्भुत महापुरुष हैं ये। क्या कहना, राम जी में ही लीन रहते सुतीक्षण जी। सुतीक्षण जी का एक बात हमें बड़ा महाराज जी चोट करता है हृदय पर। राम जी जब सुतीक्षण जी से कहते हैं कि कहो भाई कैसे हो, तो सुतीक्षण जी कहते हैं हम तो महाराज अभिमानी हैं। अभिमानी, अब बताओ, ऐसी विचित्र बात बोली तो राम जी चौंक गए, लक्ष्मण जी भी चौंक गए। पहली बार ऐसा भक्त मिला जो अभिमानी कह रहा। बोले तुम्हें शर्म नहीं आती अपने आप को अभिमानी। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा कम से कम प्रभु खड़े, मर्यादा तो रखो। सुतीक्षण जी कह रहे बात तो सही है, लेकिन हम कुछ और पाना चाहते। लक्ष्मण जी ने कहा क्या, अभिमान। अब और चौंक गए। पहले कह रहे कि हम अभिमानी हो, पाना क्या चाहते, बोले अभिमान। बोले मतलब क्या हुआ। धीरे से सुतीक्षण जी बोले अभी तक अभिमान केवल हमारा था, अब हम राम जी के अभिमान में जीना चाहते। अभिमान भी हो तो राम का हो, तो क्या कहना, वो अभिमान भी प्यारा है, वरना अभिमान तो घातक है। अगर राम जी का अभिमान हो तो बड़ा प्यारा है। भगवान आगे चले तो श्री सुतीक्षण जी अनेक संत महात्मा दंडकारण्य में सर्वभंग जी पर कृपा करते हुए राम जी दंडकारण्य के माध्यम से बढ़े। सुतीक्षण जी का प्रसंग बड़ा प्यारा है। सुतीक्षण जी के गुरुदेव हैं अगस्त मुनि। अगस्त मुनि के शिष्य श्री सुतीक्षण जी हैं। और आपको बचपन काल में एक रट लग गई राम जी को प्राप्त करने की। सोई राम जी की प्राप्ति के लिए सुतीक्षण जी ने दृढ़ संकल्प ले लिया। एक बार क्या हुआ कि सुतीक्षण जी के गुरु जी अगस्त जी सालिग्राम भगवान की सेवा करते थे, तो कहीं बाहर जाने का हुआ तो सुतीक्षण जी ने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव आप कृपा करके ठाकुर जी की सेवा हमें सौंप जाओ और आपको जाना है सो चले जाओ। तो गुरु जी ने कहा कि भाई सेवा ठीक से कर लोगे। सुतीक्षण जी कहते हैं कि बिल्कुल जी गुरुदेव हम ठीक से कर लेंगे। गुरु जी चले गए। अब सालिग्राम भगवान को स्नान करवाएं, दुग्ध स्नान, दधी स्नान, पंचामृत स्नान, तुलसी जी लगाएं, भगवान को प्रसाद आरोगे और भाव पूर्वक रहे में। 2-3 दिन के लिए गुरुजी बाहर गए थे तो हाथ में सालिग्राम भगवान का सिंहासन लिया और चल पड़े। सामने एक जामुन को पेड़ लगो तो जामुन को, तो सुतीक्षण जी ने कारी कारी जामुन देखी, मन में विचार करो कि खब जाए जामुने, पर आसपास कहीं पर पत्थर नहीं दिखाई पड़ा। सो मन में विचार किया कि भगवान कब है काम है यहाँ है। तो सालिग्राम भगवान की तरफ देखा, बोले प्रभु पत्थर तो आसपास दिखाई नहीं दे रहा है जिससे जामने गिर जाए, तुम कबे काम में आओ, एक काम करो हम निशानों लगाई सो कछु तुम खाए आओ, कछु हमें गिरा दो। भगवान भी मन ही मन सोचने लगे कौन चेला के चक्कर में फंस गए। भगवान ने भी कही बाहर में गो। सुतीक्षण जी ने लय सालिग्राम भगवान निशाना लगाओ जामुन के पेड़ में। जामुन के पेड़ के उस तरफ थी नदी, और जैसे ही जामुन के पेड़ में निशाना लगाओ सो भगवान सर सटा के नदी में डूब पड़ गए। एक भी जामुन नहीं गिरी। सुतीक्षण जी पसीना आ गो के लो भगवान भी गए और जामुन ना करी। दूसरे सालिग्राम हते, बोले जे तो चले गए आप और बचे, कम से कम आप तो जाओ सो कछु खवाई दो, मोई मीठो हो जाए। दूसरे सालिग्राम भगवान की बटैया लाई, निशानों लगाओ और जहां से दो, 2 जामुने गिरी और बे डूब पड़ गए। अब नदी इतनी गहरी कौन जाए, था बचपना बालकपन, नदी में कौन जाए। तो 2 जामुन गिरी। अब रोने लगे कि गुरुजी डांटेंगे, बताओ सालिग्राम भगवान कहाँ हैं। और सालिग्राम तो इतने जल विहार कर रहे, नदी में स्नान कर रहे, डूबा लगा के डूबा साध गए लंबो।
अब मुश्किल है इनको निकरबो। मन में विचार आओ, जामुन अब हम नहीं खाते हैं तो सालिग्राम भगवान के स्थान पे जामुन रख दही, ऊपर से पीरो पीरो लाल लाल चंदन लगा दो, 2 की जगह 3-3 तुलसी पत्ता चिपका दे, कपड़ा से उड़ा दो। जो संकल्प कर लो कि जब लोग गुरु जी नहीं आ गए, जब लोग धोमने नहीं है, सपराऊने नहीं है, स्नान नहीं करवाऊने, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, पंचामृताभिषेक, दुग्धाभिषेक, शहदाभिषेक, घृताभिषेक नहीं करवाऊने। ऐसे ही हृदय गुरु जी आए, काओ चेला भगवान की सेवा बढ़िया भाई, गुरु जी आपसे ज्यादा है। ऐसी सेवा भाई कि आज लो आपने ना करी हुई है। हम तो दिन में 6 बार स्नान करवाए थे, आप तो एक ही बार। गुरुजी बोले 6 बार की क्या जरूरत है? बोले हमने सोचा कोई कमी ना रह जाए। गुरुजी बोले लाओ भगवान हम स्नान करवाई। अबे कौन भगवान, वे तो जामने थी। गुरुजी ने जामने लाई हाथ में, दूध को कमंडल लो, जैसे ही डारो अंगूठा से जैसे ही मसलो तो बकला ऊपर, सफेद सफेद कड़ियाई गुठली बाहर। गुरुजी बोले जो भगवान का होगा सुतीक्षण। बोले जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। इन्हें तो पता ही तो कि तनक दे में पोल खुली जात, इन्हें तो पता ही तो कौन सालिग्राम आए, जी तो जामुन आए। सुतीक्षण जी गुरुदेव, जी जी भगवान का भाव। गुरुजी तुम जानो तुम आए भगवान, हमें का पता, हम तो दिन भर डुबाए रहे जल में। झूठ मत बोलो, भगवान को बकला सो का ऊपर आ गो, जो सफेद सफेद जी हड्डियां सी का करे आई, भीतर को मटेरियल कैसे करे आओ, समझ नहीं आ रहा। धीरे से सुतीक्षण जी बोले हमें नहीं है पता, हो सकता भगवान ही को शरीर हो ये सो। बोले पागल मत बनाओ गुरुजी, ध्यान से देखो चंदन हो सकत। सो गुरुजी ने दोबारा अंगूठा मस्को, सो बचो खुचो जौन बकला हो तो वो भी साफ। अब केवल गुठली भर हाथ में, और गुठली वो भी सफेद, हाथ पे धर के गुरुजी गौर से देखे। इन्हें तो अनुभव जो आता कि शायद सालिग्राम आए। बोले चेला ये क्या है? बोले हो सकत भगवान के भीतर को मटेरियल होए, ऊपर वालों गायब हो गए होए। आप तो चंदन लगा दो, काल लेने देने, भगवान को काम अपने आप निपट है। तुलसी लगाओ, मरम पट्टी करो। आओ गुरुजी नाराज हो गए, पागल है, समझ नहीं आती तुझे? सच सच बता क्या हाल है? गुरुजी हम सच सच कह रहे हैं। भगवान जी गल कैसे गए? धीरे से सुतीक्षण जी बोले एक बात हमें समझ आ रही, कारण बताओ। बोले एक ही कारण है, पुन पुन चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी सर गए हम का जानी। खाओ आप ही तो जिंदगी भर पानी दे, पंचाभिषेक दे, दुग्धाभिषेक दे, रुद्राभिषेक, कहूं घी घी से सपरा दो, कहूं शहद ही शहद से सपरा दो, कहूं दूध ही दूध में डुबे दो, कहूं जल ही जल में, कबहू गंगा जल, कबहू नर्मदा जल, कबहू सरस्वती जल, कबहू जमुना जल। सो पुनि पुनि चंदन, कबहू लाल कबहू पीरो चंदन, घोर घोर के लगाओ। सो पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, और ठाकुर जी सर गए अब हम का जानी। भगवान सर गए हम का बताइए, वे तो सर गए। गुरुजी समझ गए कि चेला पागल बना रहा है। गुरुजी समझ गए, गुरुजी नाराज हो गए, शर्म नहीं आती? सच सच बताओ, गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु को तो सब समझ में आती है। गुरुजी के मन में आवेश आ गया और सुतीक्षण से कह दिया अगस्त्य मुनि ने, सुतीक्षण एक बात स्मरण में रखना, अब लौट करके मुख नहीं दिखाना हमें, अब लौट करके हमें तुम अपने दर्शन नहीं देना, और अगर लौट करके जीवन में दोबारा आना तो ठाकुर जी को साथ लेकर के आना। लेकिन धन्य है सुतीक्षण जैसा वीतराग महात्मा, धन्य है राम में रमा हुआ साधु, धन्य है राम की माया में से दूर
माया से दूर राम की लीला में रमा हुआ साधु सुतीक्षण पूरा जीवन गुजार दिया तब तक के लिए जब तक राम को पा नहीं लिया। और गुरुजी को तभी मुख दिखाया जब गुरुदेव भगवान के सामने राम जी को साक्षात लेकर के पहुंचे। जब सुतीक्षण जी को पता लगा कि प्रभु इस रास्ते से नहीं आ रहे, रास्ता बदल रहे, बड़ा दुख हुआ। खूब जब तक योग किया, साधना की, अब वो तो अंतरंग इतने मस्त के बाहर का आभास ही नहीं। एक अंदर के राम, एक बाहर के राम, राम दो हैं। काम तो अंदर के राम करते हैं, लीला तो अंदर के राम करते हैं, चेतना की जागृति तो अंदर के राम करते हैं। बाहर के राम, बाहिक राम तो अंदर के राम को केवल संदेशा भेजते हैं। राम भी दो हैं, एक अंदर के राम, एक बाहर के राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना कर दी तो एक बार वाराणसी में 80 घाट पर राम कथा का आयोजन किया। राम कथा का आयोजन किया। देखो अंदर के राम बाहर की राम पर चर्चा बता रहे हैं। तो 80 घाट पर राम कथा सुनाते थे। एक ग्वाला आया करता था। ग्वाला तो बड़ा बावरा, बड़ा सीधा, बड़ा भोला। गोस्वामी जी की वाणी सुनकर के, राम कथा सुनकर के कभी रोता, कभी सीताराम सीताराम गोस्वामी जी गाते तो कभी नाचता। कभी राम जी की अद्भुत मधुर मधुर माधुर्य लीलाएं, बाल लीलाएं, छोहे की लीलाएं, लाड़ लड़ाने की लीलाएं देखते तो कभी कभी वो खिलखिला करके हंस पड़ता। एक दिन एक घटना घटी। क्या? बारिश हुई। गंगा के उस पार वो रहता था। बारिश अत्यधिक हुई। बारिश में बाढ़ आ गई गंगा जी में। बाढ़ आई तो वो बेचारा रोने लगा। आज उसका मन राम कथा सुनने में नहीं लगा। गोस्वामी जी ने पूछा, तुलसीदास जी ने, ग्वाले आज क्या बात है? तेरा मन बड़ा उचट रहा, तू बड़ा उद्विग्न दिखाई पड़ता, कोई कारण? ग्वाला कहता है, कारण तो कुछ भी नहीं, पार जाना है। गौ माताएं रभा नहीं है, गायों के बछड़े रभा रहे हैं और मेरा धर्म है, ग्वालक का धर्म है गायों को दुहना, बछड़ों को बांधना। मैं अगर धर्म से वंचित रह जाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो गोस्वामी जी कहते चले जाओ, क्या दिक्कत है? ग्वाला कहता पार तो जाऊं पर गंगा पार कैसे करूं? गोस्वामी जी कहते क्या तूने राम कथा नहीं सुनी? हमने तो तुझे भाव पार की चर्चा बताई और तू गंगा पार की बात कर रहा। लेकिन ग्वाला तो बुद्धिमान हो गया था राम कथा सुन के। बोले भाव पार जाना होता तो शायद राम कथा पार कर देती, पर गंगा पार जाना है और गंगा पार करने के लिए प्रभु राम को भी नाव पर चढ़ना पड़ा। तुलसी कहते हैं, ग्वाले एक काम कर, हमारे पास एक ताबीज है, एक मंत्र है। वो ऐसा मंत्र है जिसके लिए नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, पार हो जाएगा तू। अच्छी बात है, दो ना। तुलसी पत्र पर तुलसीदास ने मंत्र लिख दिया, एक कपड़े में लपेट दिया। ग्वाले को कहा, लो इसे मुट्ठी में बंद कर लो, जाओ। ये मंत्र का प्रभाव होगा कि तुम गंगा पर बैठोगे, गंगा में पैर रखोगे तो गंगा में पैर रखते ही तुम डूबोगे नहीं। गंगा के ऊपर ही पथ बनने लगेगा, मार्ग बनने लगेगा, रास्ता बनने लगेगा, पत्थर जैसा रास्ता हो जाएगा, सेतु जैसा रास्ता हो जाएगा और तुम गंगा पार हो जाओगे। पर ध्यान रखना, जो ताबीज दे रहे हैं इस पर अविश्वास मत करना, वरना डूबने से भी कोई बचा नहीं सकता। ग्वाला तो ग्वाला ठहरा। ग्वाले को बड़ा अचंभा लगा।
भला कोई ताबीज पकड़ करके नदी पार कर सकता है बिना डूबे, बिना तैरे? बाबा पगला गया है, बाबा झूठ बोल रहा है। यह सहज ही सबको विश्वास नहीं होता है। मुट्ठी में उसने राम की वो ताबीज पकड़ी, तुलसी की वो ताबीज पकड़ी, चल पड़ा। पैर रखा तो धन्य है तुलसी की माया, धन्य है तुलसी के राम की माया, धन्य है तुलसी के राम के विश्वास की माया, धन्य है तुलसी के विश्वास राम की माया। वो ज्यों ज्यों पग गंगा में रखता त्यों त्यों पग उसका पानी की ऊपर सतह पर टिक जाता और डूबने से बचने लगा और पार होने लगा। ग्वाला बड़ा आश्चर्यचकित, ग्वाला गंगा का पार कर भी चुका था, शायद कुछ दूर बचा होगा। उसे लगा अब तो मैं तैर करके पार हो जाऊंगा। उसे लगा ये मंत्र बड़ा अच्छा है। लोभ जागृत हो गया, लालच जागृत हो गया कि मैं रोज 10 पैसा खर्च करता हूं नाव में, 10 पैसा इस तरफ से 10 पैसा उस तरफ से। अगर ये ताबीज में बनाने लगूं तो करोड़ों कमा लूं, अमीर बन जाऊं। ये कौन सा मंत्र है, जरा मैं खोल के तो देखूं। जब उसने वो कपड़े की पोटली खोलकर देखा तो उसमें केवल एक तुलसी का पत्ता था और तुलसी पर 2 अक्षर लिखे थे। एक लिखा था रा, एक लिखा था मां। केवल राम। और उस ग्वाले के मन में अविश्वास जागृत हो गया। राम ये कोई मंत्र है? ये तो सब जानते हैं। कौन नहीं जानता? मैं तो रोज जपता हूं, फिर मैं पार क्यों हो रहा? और ये विचार ही कर रहा था कि गोस्वामी जी ने तो कहा था अविश्वास मत करना। और उसका पैर फिसल गया, गंगा में डूबने लगा। गंगा में गोता लगाने लगा, डूबने लगा, पार नहीं हो रहा। तैराकी की चालाकी कर रहा, तैर रहा, गोता लगा रहा, बार बार उछलता, बार बार चिल्लाता कोई बचाओ बचाओ। तब कहता राम बचाओ, तब कहता लक्ष्मण बचाओ, तब कहता शत्रुघ्न बचाओ। राम कथा में जितने नाम सुन रखे थे मैं रावण तक का नाम ले लिया, फिर भी बच नहीं पाया। लेकिन अंत में उसे तब तक ध्यान आया कि मेरी बुद्धि मारी गई। तब तक वो दोनों हाथ उठाकर अंतिम समय डूबते डूबते बोला हे तुलसी के राम बचाओ, और वो गंगा पार हो गया। तो किसी ने हमको पूछा कि क्या तुलसी के राम अलग हैं? हम कहते हैं तुलसी के राम अलग नहीं, पर अंदर के राम अलग हैं। अंदर के राम अलग। तब तो संतों से दीक्षा लेने की महिमा है, वरना जो मंत्र संत या गुरु हमें देते हैं वो मंत्र तो हम भी जानते, पर उन संतों से मुख से दीक्षा लेने का अर्थ भी यही है, उनका विश्वास अटल होता है, उनका उस मंत्र पर निष्ठा होती है, तो वो मंत्र फिर उनका हो जाता। उसमें सील सक्का उन गुरु का लग जाता, उस महापुरुष का लग जाता, उस साधु का लग जाता है। जीवन में याद रखना 2 राम है, एक अंधर के राम, एक रामायण के राम, एक दशरथ नंदन राम, एक जानकी वल्लभ राम, एक हनुमान के राम। सबके राम की अपनी अपनी महिमा है, अपने अपने राम की अपनी अपनी महिमा है। मैं निवेदन करूं, शायद तुम्हारे बागेश्वर धाम के राम काम कर पाए ना कर पाए, ओरछा के राजा राम कृपा कर पाए ना कर पाए, कनक भवन के राम जी काम कर पाए कृपा कर पाए ना कर पाए, पर अंदर के राम अगर जगा लिए तो वो हर जगह तुम पर कृपा कर देंगे। हमें लगता है रामायण के राम से ज्यादा तुम्हारे अंदर के राम पर विश्वास होना चाहिए। रामायण के राम से ज्यादा तुम्हें अपने अंदर के राम पर निष्ठा होनी चाहिए। रामचरितमानस के राम से दोनों में भेद नहीं है, यहां भेद भी हम उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। आप सोचो कि रामायण के राम अलग हैं, अंदर के राम अलग हैं, नहीं, बात सीधी सी है, बात सीधी सी है। अंधेरे में लाइट जलाओगे तो प्रकाश की मात्रा ज्यादा लगेगी, लाइट का लोड ज्यादा लगेगा।
बल्ब के पॉइंट ज़्यादा होंगे और थोड़ा प्रकाश में बल्ब लगाओगे, थोड़ा अंधेरा थोड़ा प्रकाश, तो कम लाइट में भी उजाला ज़्यादा हो जाएगा। बाहर के राम की यात्रा जीवन प्रारंभ करोगे तो मशक्कत, भजन, श्रद्धा, विश्वास, जप अत्यधिक करना पड़ेगा। अंदर के राम से यात्रा प्रारंभ करोगे तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस बात ये थी, वही सुतीक्षण के राम की चर्चा है। सुतीक्षण के राम अंदर के हैं। सुतीक्षण जी इतने राम में रमे कि बाह्य राम की चेतना में का अनुभव ही नहीं। जब बाह्य के राम जगाने लगे तब सुतीक्षण के अंदर के राम के पास संदेश आ गया, तब सुतीक्षण जी जागे कि कोई आया है। बुरा मत मानना। एक बात हमें बहुत याद आती है, बहुत कभी कभी आप अपने जीवन काल में कोई भी कथा सुना करो, किसी भी महापुरुष की वाणी को श्रवण किया करो, तो केवल उस महापुरुष तक सीमित मत रहने देना, उस समय तक उसे सीमित मत रहने देना, उस स्थान तक उसे सीमित मत रहने देना, उसे आत्मसात करके सदैव के लिए यात्रा का एक साथ वजूद बना लेना। तो हमें लगता है कि बहुत जल्दी आप राम जी की यात्रा को पूर्ण कर लोगे। बहुत जल्दी आप उस रस को चखने लगोगे जिस रस को चख कर के गोपियां 100 साल का वियोग सह गई, जिस रस को चख करके केवट उन्मुक्त हो गया, जिस रस को चख करके राम जी चारों युग परितापी हो गए, हनुमान जी चारों युग परितापी हो गए, जिस रस को चख करके विभीषण भी रावण के राज्य में रह करके राम का डंका बजाते रहे। कौन सा रस? राम रस। राम रस का एक अर्थ नमक भी होता है। साधुओं की भाषा में नमक को भी राम रस कहा जाता है। और सब्जी कितनी भी सुंदर बनी हो, सुंदर सुंदर उसमें सब्जी काट करके डाली गई हो, सुंदर फ्राई की गई हो, अच्छे से पकाया गया हो, खूब मसाला डाला गया हो, विश्व के वर्ल्ड लेवल के सुपर चैंपियन वाले मास्टर कुक मास्टर से बनवाया गया हो, पर उसमें राम रस ना डालो, नमक ना डालो तो सब्जी का कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार जीवन कितना भी सुंदर हो, कितनी भी प्रभुता हो, कितना भी नाम हो, कितनी भी कीर्ति हो, कितना भी सुंदर रूप हो, कितना भी ज्ञान हो, कितना भी वैभव हो, पर आपके जीवन में भी राम रस नहीं है तो सब नीरस है, सब शून्य है, सब व्यर्थ है। राम रस के बिना जिस प्रकार दाल और सब्जी का कोई महत्व नहीं, जीवन में भी राम रस के बिना आपके जीवन का भी कोई महत्व नहीं है। आपको अपने जीवन में राम रस को उतारना पड़ेगा। कथा माध्यम से उतारो अथवा महापुरुष की वाणी सुनकर के उतारो, पर उतारो। बात तो ये पते की सुनो। हम लोग सुनाते बहुत हैं, सुनते भी बहुत हैं, मानते कम है। मर जाते हैं तो दूसरों को उपदेश देते। मरना तो, जीना मरना तो सब भगवान के हाथ में, सबको मरना है। गीता का सुंदर सुंदर श्लोक सुनाते, नैनम छंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलिशद्यन्त्या पुनः सौख्यति मारुता। चिंता मत करो, सम्मोह है, कोई किसी का नहीं। इतने दिन का साथी रहा होगा, मर गया, रो मत। और जब खुद पर बीतती है तो खुद आंसू ढरकाता है। और सामने वाला भी जब कोई समझाता है बड़ी बड़ी बातों से, उसे बेचारे को चुप होना पड़ता, वरना लोग समझेंगे इसे गीता समझ में नहीं आ रही, तो चुप होना पड़ता। और गीता का मतलब गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अपने अनुसार मत ले लेना। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, बोले महाराज जी हम तो गीता का 35 साल से उपदेश सुन रहे। हमने कहा वाह। बोला 35 साल से गीता के आधार पर जी रहे। हमने कहा वाह। अरे उसने तो हद कर दी। बोले गुरुजी गीता का उपदेश अगर हमें ना मिले, कोई ना सुनावे, तो हम फोन से गीता का उपदेश सुन लेते। हमारे मुंह से और निकल गया। हमने कहा वाह। हमने धीरे से पूछा, हमने कहा फिर सुधरे क्यों नहीं 35 साल में? तब तक दूसरे ने हमारे कान में कहा कि गीता दरअसल इसकी पत्नी का नाम है।
हमने कहा तब तो ठीक है, फिर हम तो भगवत गीता समझ रहे थे, ये अपनी गीता की बात कर रहा है। फिर तो हमने धीरे से, हम भी गुरुजी ठहरे, हमने कहा तब तो गीता के बेलन चिमटा भी खाए होंगे। तो धीरे से बोला हाँ कभी कभी। हमने कहा केवल उपदेश नहीं, बेलन चिमटा मिले कि नहीं? बोले हाँ। हमने कहा तब तो ठीक नहीं सुधरे। हाँ, तो अपने अपने हिसाब से अर्थ मत निकालना। गीता मतलब भगवत गीता। उसी प्रकार हम जीवन में बता रहे हैं, हम कई बार दूसरों को तो समझा देते, जानते सब है मरना सबको है, सुनते भी हैं, हम भी कहते हैं, फिर भी मानते कहां है, फिर भी इस व्यर्थ के जगत में फंसे हैं। बड़ी बात तो ये है, बड़े बड़े प्रवचन करने वाले भी हम आए जैसे कहते हैं सब व्यर्थ है, फिर भी कहता है 2100 चढ़ाओ। हाँ, फिर भी कहते हैं बिना दक्षिणा के कथा नहीं होगी। जब सब व्यर्थ ही है और व्यर्थ है और व्यर्थ की चर्चा करनी, फिर भी दक्षिणा चाहिए। बताओ कितनी विचित्र बात। जानते सब है, मानता कोई कोई है, और जो मान जाता है वही राम को जान जाता है। जो ये जान जाता वही राम को, हाँ सूपनखा कहती मैं माना कछु। हाँ, जो जानता है वो मानता नहीं, जो मानता है वो राम को पा जाता है। वही जान है जेह देह जानत तुम्हें। तो सुतीक्षण के राम अंदर हैं। ये सुतीक्षण के राम की चर्चा थी। सुतीक्षण के राम अंदर हैं, वो सबके अपने अपने राम अंदर हैं। बाहिक राम की यात्रा की जगह अंतर मन के राम की यात्रा शुरू करो साहब, तो बड़ा आनंद होगा। सुतीक्षण जी पर कृपा की, अगस्त मुनि के पास गए। अगस्त मुनि जी ने पंचवटी में रहने का स्थान बताया।